भी नहीं। घर सूना पड़ा है, बिल्कुल सूना पड़ा है यहाँ पे। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। जब से हम आती हम अपने भाई को देखती थी। हमारा भाई हमें बड़ा प्यार करता था, हमारे ऊपर हाथ रखता था, हमारी देखभाल करता था, हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता था। अब आपका भाई इस दुनिया में नहीं है, वो मसीह में सो चुका हम है। यकीन नहीं करते, यकीन नहीं, जब तक के हमें उसकी डेड बॉडी ना मिले, हम जब तक उसकी हमारा खून है, बेटियां हैं हमारी, उनको देख देख के हमें सब्र नहीं आ रहा। हमें बड़ी चीज की आपसे बाबर की बेटियां कह रही थी कि पापा को लेकर आना। हाँ जी, वो कह रही थी पुप्पो पापा को लेके आना है आप। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, कोई रुका ही नहीं हादसा देखकर। नाज़रीन, सुनील गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज एक बड़ी ही अफसोसनाक कहानी, एक दर्दनाक स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये एक चैलेंज है, ये एक लम्हा फिक्रिया है मेरे और आपके लिए कि हमारे जो बहन भाई बैरून मुल्क में जाते हैं कमाई के लिए, अपने ख़ानदान की खुशहाली के लिए, उनके साथ बाद में क्या होता है। जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे, जो उनके सुपरवाइजर थे, जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे उनके सुपरवाइजर ने उनको मारा गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके आपको बाद- कैसे पता चला कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया? तो उसी तरह पता चला कि उन्होंने उनके ऊपर कुछ, पहले तो वो सैलरी उनको 2 माह उन्होंने नहीं दी। 2 माह की सैलरियों का इशू बन रहा था। वो बार बार उनके घर में जा रहा था कि उनके घर में जाके मुझे वो उनका वहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में थे वो, और उनके घर में बार बार जा रहे थे कि आपने 2 माह से मुझे सैलरी नहीं दी। इस बात पे उसने उनके सुपरवाइजर से कंप्लेन की कि आपके जो बंदे आपने रखे हैं आके गार्ड्स वगैरह, हमें आके वो तंग करते हैं। हालांकि वो तंग नहीं कर रहे थे, वो अपने राइट में थे कि उन्होंने 2 महीने से मेरे घर में खर्चा भी नहीं भेजा था। हम इस बात से उनको पीछे से हम कह रहे थे कि हमें खर्चा भेजें आप, और वो वहाँ पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी फैमिली हमारे ये कितनी देर पहले का वाक़या है? मतलब 8 माह या 10 माह पहले का? नहीं, ये जब उनको अभी ये दूसरे महीने में वो पकड़े हैं, दूसरे महीने की फरवरी 2021 में जी जी। इनको अरेस्ट किया गया या किसी ने करवा दिया? नहीं, इनके सुपरवाइजर इनको अरेस्ट इनके सुपरवाइजर ने अपना ग्रज निकालने के लिए या अपनी किसी जाती रंजिश की वजह से उनको अरेस्ट करवा दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि उसकी बातचीत वहाँ पे काफ़ी ये चलती रही, झगड़ा होता रहा। उन्होंने उनसे फिर भी, मेरे हस्बैंड उनसे, उनके जो सुपरवाइजर थे वहाँ पे, उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़े के मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो लिहाजा मैंने उनकी फैमिली के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ लिहाजा दरवाज़ा लॉक किया और यही कहा कि आप हमारे 2 महीने से सैलरी हमें नहीं दी, आप हम पैसे दे दें। हमारी फैमिली पीछे बैठी हुई। बच्चे, अब आप मुझे बताइए कि जब आपको ये पता चलता है कि आई एम सॉरी टू से आपके हस्बैंड की डेथ के बारे में बताया जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद हमें बताया ये जाता है कि उसकी उनकी कॉल आती है तकरीबन 8-10 दिन के बाद, जबकि हमें इस इंतज़ार में बैठे थे कि उसकी इस महीने को 27 तारीख को उसकी पेशी थी। हमारे ख्वाबो ख्याल में भी, ये जेल में भी नहीं था कि ये ऐसे हो जाएगा। हालांकि हम उसके इंतज़ार में बैठे थे कि उसकी पेशी होगी और उसको बरी किया जाएगा। तो उसके दरमियान में 15 दिन पहले हमें ये पैगाम आ जाता है कि जी हमें एक नंबर से कॉल आती है, मलेशिया के नंबर से। हालांकि वो डायरेक्टली कॉल हमें भी, मुझे भी नहीं आई, उसके भाई को आई, जिसका कि नंबर भी उधर नहीं है। तो उन्होंने बताया जी आपकी ऐसे ऐसे भाई की डेथ हो गई। उन्होंने कॉल की हमें और हमें बताया गया। और जब मुझे आपको कितनी देर पहले पता चला? आपके हमें पता चला तकरीबन उनके वो कॉल है कि वो 8 तारीख की उसकी डेथ हो गई है। 8 अक्टूबर जी, 2021 से उनके मुताबिक कि उनकी डेथ होगी। आपको जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है वो कब मिलता है? वो हमें मिलता है तकरीबन 13 तारीख को। 5 दिन की ताखीर के बाद आपको वो आपसे रब्ता करते हैं और आपको कहते हैं कि ये उनका कोविड का जो है जो उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें ये कुछ भी हमें समझ नहीं आता कि वो क्या लिखा होगा। वहाँ की जुबान है जिसकी बिल्कुल समझ भी नहीं। हमने इसको पढ़ा है, उसमें कोरोना के बारे में बताया गया कि उनको कोरोना था और वो मसीह में सो गए हैं, उनकी डेथ हो जिसकी गई। मुझे ये जिसका ये सब है कि वो एक पर्ची देते हैं, जैसे कि मेरे को कागज दे दिया कि जैसे कि ये एक प्रॉपर डेथ सर्टिफिकेट जी, होता है जिसको गवर्नमेंट की देते तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से। जी डेथ सर्टिफिकेट बना के देते हैं जी ये आपका मियाँ तो ये मर गया। हम ये कैसे मान लें कि वो मर गया? आपने जब हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मलेशिया के अंदर है उनसे रब्ता किया?
जी, वो बड़ा उन- कोऑपरेट करते हैं जी आप। उन्होंने उनसे राब्ता हुआ, उनसे हमारी ये इल्तिजा है कि देखिए अगर वो मर भी गया है या कुछ उसको हो भी गया है तो एक हम ये कैसे मान लें कि आपने हमें एक कागज दिया है तो उस पर लिख दें किसी का भी नाम, ये वो बंदा मर गया है। 8 माह से आप अप्रैल से मतलब जी। तकरीबन 8 माह 6 माह बनते हैं, जी 7 माह बनते हैं आपका आपके हस्बैंड के साथ राब्ता नहीं है। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, कभी बहन भाई काम आते हैं, वो आते हैं, खाना बन के उधर से आता है, हम खा लेते हैं, गुजारा कर रहे थे। इसी उम्मीद पे बैठे थे कि चले वो आ जाएंगे बाहर तो चले जो 8-9 महीने ऐसे हम निकाल लेंगे। तो आप कुछ रिश्तेदारों की सपोर्ट से, माँ बाप की सपोर्ट से, कुछ कर्ज भी यकीनन आपने पहले भी उठाया और जी हमने उठाया पहले होगा। भी 3 लाख रुपए कर्जा उठाया उसका तो अभी ये है कि आपको हम अपनी मुद्दे की तरफ आते हैं कि हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो मलेशिया में मुकीम है, उन्होंने आपको फिर क्या और मजीद क्या कहते हैं वो मजीद ये कहते हैं कि हमने उनको कहा कि अगर हस्बैंड मर भी गए हैं या कुछ मसला भी है, आप सिर्फ इल्तिजा हमारी ये है कि हमें एक प्रूफ दिया जाए। अच्छा, आपको वो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया? डॉक्यूमेंट दिया, यहाँ तक नहीं दिया कि उसको हुआ क्या था या कोई फाइल हमें भेज दें। बस हमें वो एक ही बात करते हैं कि बस जी आप हमें यहाँ से जो है ना अपना लेटर कोई भेजें जिस पे आप हमें लिख के ये दे, स्टाम्प हमें दे के अपने आप ना उसको ना दफना दिया जाए। और मैंने कहा कि मैं ये नहीं तब तक नहीं कर सकती जब तक कि मुझे कोई प्रूफ ना मिले। अब मैंने कहा कि देखिए अगर वो मर गए हैं, जो कुछ भी हुआ है, कि आप ये कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूँ, मेरे बच्चे हैं जो इस बात को कभी भी नहीं मानते। अच्छा, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि आप हमें स्टाम्प लिख के दें, या कि मतलब किस स्टाम्प में क्या लिख के दें? स्टाम्प में ये लिख के दें कि आप उसमें हमें इजाजत दें कि हम आपके हस्बैंड को यहाँ पे दफना दें। तो आप क्या चाहते हैं? जो कि मैं ये नहीं चाह रही हूँ, तब क्यों नहीं चाह रही हूँ कि मेरे पास कोई चीज ही नहीं है उसकी, ना तस्वीर है, ना कोई ऐसा प्रूफ है, ना कोई लाइटर है मेरे पास जो उनको मैं दिखा कोई सकूं। लेटर नहीं है आपके कुछ पास? भी नहीं है। अच्छा, तो आप क्या इस्तदा करना चाहती हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरी ये गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये इल्तिजा है कि आप ना उसकी जो डेड बॉडी है वो मुझे ना किसी तरीके से भी ना इधर भेज दें। तो हो सकता है कोरोना की वजह से वो आपको ना भी दें। नहीं, ना भी देने वाली तो बात नहीं है। देखिए जब कोई तस्वीर नहीं है, जब कोई वो अगर कोई वजीर आला होता या कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी होता तो उसकी ये डेड बॉडी ना बेचते। तो उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी डेड बॉडी अभी तक वो दे नहीं रहा, कोई भी चीज देने को तैयार नहीं है। यानी कि आपका ये कहना है कि अगर कोई भी पाकिस्तान को कोई बड़ा सियासतदान होता, अगर खुदा न खास्ता, गुज़ारे मरना सब नहीं, ये बरहक है, तो अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसकी डेड बॉडी आ जानी थी, आपके हस्बैंड की डेड बॉडी वो देने के लिए तैयार नहीं, नहीं। देने के डेड बॉडी भी देने के लिए तैयार नहीं है और कोई तस्वीर कोई प्रूफ भी देने के लिए तैयार नहीं है। और बस यही कह जा रहे हैं कि पैसे लगेंगे। कौन पैसे मांग रहा है आपसे? बस वहाँ के जो लोग जिनको भी हम केस देते हैं, जिनसे बात करते हैं, वो कहते हैं 4 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, 8 लाख तक भी बात हुई है। तो वो यही कहते हैं कि जी इतने पैसे लगेंगे तो आपकी डेड बॉडी वापस आ जाएगी। मेरे भाई को और बच्चियों पे खासकर उनकी जो बच्चियां हैं उनके लिए हमारे पास वो अल्फाज नहीं है। हम क्या क्या बोलने, हमारे से बोला भी नहीं जा रहा। जब से सुना है तब से ही परेशान है। तो आपके किसी भाई का भी पता चला ना कि उनको उनको कॉल आई थी और कि डेथ हो गई है, तो फिर आपने क्या किया? भाई हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमें ये मसला या ये हो गया है, तो हमें प्रूफ चाहिए, हमें उनकी ये डेड बॉडी या कुछ हमें चाहिए कि हम यकीन आए कि सब्र आ जाए दिल को, किसी तरह से सुकून आ जाए कि वो भाई, वो लख्ते जिगर जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं है। हम उसका राह रख रही हैं, हमें उसकी आने की उम्मीद रख रहे हैं हम लोग। हमें मिलना चाहिए हमारे भाई, हमें पाकिस्तान में जैसे भी हो हमें मिलना चाहिए। आपके आपके वालिदैन हैं? नहीं, मेरे वालिदैन की डेथ हो गई है, उसकी वजह से अब हमारा घर भी खाली, हमारी भतीजियाँ जो मेरे भाई की हमारा खून है, बेटियाँ हैं हमारी, उनको दे दे के हमें सब्र नहीं आ रहा। हमें बड़ी चीज की आपसे मेहरबानी होगी, आपकी इल्तिजा है हमारी आपके आगे। हमारे भाई की डेड बॉडी जो है ना वो पाकिस्तान में आना चाहिए।
आप यूहन्नाबाद में रहते हैं? जी यूहन्नाबाद में आप रहते हैं और आपका भाई जो है पिछले 2 साल उसको हो गए थे वहाँ पे काम करते हुए और उसके बाद 8 माह हो गए हैं इसको वहाँ पे जेल में जो उनको इल्ज़ाम लगाकर या जैसे भी रखा गया। तो इस दौरानिए के अंदर आपके साथ किसी ने राब्ता नहीं किया, सिर्फ इनकी मिसेस के साथ राब्ता जी किया? जी तो बच्चियां जो हैं आपकी जो भतीजियां हैं जी वो उनकी क्या उम्रें हैं? एक 10 साल की है, 11 साल 10 और 11 साल 10 और 11 साल की। जी। आप वो अब मुझे कह रही थी पापा फूफू पापा को लेके आना आप लोगों ने। बाबर की अब बेटियां क्या कह रही थी जवाब कि दूँ पापा सुहेल? पापा को लेकर आना। हाँ जी, वो कह रही थी फूफू पापा को लेके आना है। बच्चियों का दुख हमारे से देखा नहीं जाता, घर सारा सूना पड़ा है हमारे भाई के दिन। घर सूना पड़ा है, बिल्कुल सूना पड़ा है यहाँ पे। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। जब से हम आती हम अपने भाई को देखती थी, हमारा भाई हमें बड़ा प्यार करता था, हमारे ऊपर हाथ रखता था, हमारी देखभाल करता था, हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता था। अब आपका भाई इस दुनिया में नहीं है, वो मसीह में सोच रहा हम है। यकीन नहीं हमें करते। यकीन नहीं, जब तक के हमें उसकी डेड बॉडी ना मिले, जब तक उसकी पिक्चरें ना भेजें, जब तक कोई हमें प्रूफ ना मिले तो हम कैसे यकीन करें, अपने दिल को कैसे तसल्ली दें। हमें बिल्कुल तसल्ली नहीं होगी जब तक हमें ये गवर्नमेंट जो मलेशिया वाले हैं या जो भी भाई हैं या जो भी उनका साथ राब्ता है वो हमें बताएं, हमें इंसाफ दें। मैं नाज़रीन बड़े अफसोस के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ ये एक फैमिली मैटर आपकी खिदमत में इसलिए रख रहा हूँ कि हमारे और भी बहुत से पाकिस्तानी बहन भाई रोज़ी की गर्ज से, रोज़गार की गर्ज से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, बैरून ममालिक में जाते हैं। मैं मानता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो है 2020 से 21 तक पता ये चलता है कि जो लोग कोरोना की जद में आके अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं उनको पाकिस्तान में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और अभी ये बाबर सुहेल जो है मलेशिया में मुकीम है और मुकीम थे, उनका पता चला है कि डेथ हो चुकी है। इनकी बहनें, इनकी मिसेस जो कि सत्ते की हालत में है, क्योंकि जब से उनको पता चला है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है उससे पहले भी 8 माह ये एक शोक की हालत में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। अभी तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा कि मलेशियन गवर्नमेंट जो है ज़रूर इस पर कानून साजी करे। पाकिस्तानी हाई कमीशन से गुजारिश करूँगा कि अभी इस बच्ची ने ये कहा कि अगर खुदा न खास्ता किसी बड़े सियासतदान की इसी तरह कोई वफात हुई होती तो क्या उसका भी जनाजा पाकिस्तान में ना आता, क्या उसकी भी डेड बॉडी यहाँ पे ना आती? ये सवाल है मेरे और आपके लिए, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरा मकसद किसी की दिलदारी करना हरगिज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि हम अपने लोगों के साथ हैं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इंसानियत सबसे पहले, और इंसानियत यही कहती है कि ये ख़ानदान मुस्तहक है, ये ख़ानदान डिज़र्व करता है, कि ये बहनें डिज़र्व करती हैं, ये एक बीवी जिसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है उसके बच्चे डिज़र्व करते हैं। बेशुमार रिश्तेदार हैं, रोज़ाना की बुनियाद में तांता बना रहता है इनके घरों में। रिश्तेदार आते हैं, पूछते हैं, जनाजे का पूछना चाहते हैं कि इनका गायबाना जो नमाज जनाजा है वो ही कम से कम कर लिया जाए, वो भी अभी तक नहीं हो सका है। बड़े ही अजीब और बड़े ही मायूसकुन हालात पैदा हो चुके हैं। नाज़रीन, गुजारिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मैं फिर से गुजारिश करूँगा मलेशियन गवर्नमेंट से, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि कोई कानून साजी करें और ये एक एहसान कर दें कि अगर बाबर सुहेल की बॉडी, उसकी जो डेड बॉडी है, अगर वो वाकई मर चुका है, अगर वो वाकई मसीह में सो चुका है, तो उसकी डेड बॉडी जो है उसको बाइज़्ज़त तरीके से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि इस ख़ानदान को सारी उम्र ताहया जब तक ये लोग जिंदा हैं इनको सब्र नहीं आएगा कि हमने अपने भाई की आखिरी जो रसूमात हैं उसको अदा नहीं किया, आखिरी दफ़ा उसका चेहरा नहीं देखा।
ये गिला रहेगा इसके ख़ानदान पे, इनके ज़हनों पे एक बोझ रहेगा, और इस बोझ को हटाने में इनका ज़रूर साथ दें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।